15 सुसाइड इन 2022, 26 सुसाइड इन 2023 एंड 17 सुसाइड इन 2024। ये हैं पिछले 3 साल के कोटा के आंकड़े। यही तो नहीं समझते लोग। बच्चे 2 साल में कोटा से निकल जाते हैं, कोटा सालों तक बच्चों से नहीं निकलता। जीतू भैया की ये लाइन जब मैंने कोटा फैक्ट्री पहली बार देखी अपनी IIT जेईई प्रिपरेशन के दौरान, तब मुझे ये लाइन इतनी चुभी नहीं या फिर इतनी हिट नहीं हुई जितनी आज होती है। उन्होंने कहा था यार कि बच्चे 2 साल में कोटा से निकल जाते हैं, लेकिन कोटा उनके दिलों से कई सालों तक नहीं निकल पाता है। अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आप खुश हो, अगर आपका सिलेक्शन नहीं हो पाता है तो यार आपको लाइफ टाइम ट्रॉमा, गिल्ट और एक रिग्रेट दे जाता है। आप हर दिन यही सोचते रहते, काश मैं दिवाली पर घर नहीं जाता, काश वो बर्थडे नहीं मनाता, काश मैं थोड़ा और पढ़ लेता, काश मैं ये कर लेता, काश वो कर लेता तो मेरा हो जाता। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे ही सपनों के शहर के बारे में जहां मेरे और आपके जैसे हजारों लाखों लोग अपने IIT जेईई नीट के सपनों को पूरा करने का सपना लेकर के जाते हैं। पर क्या वाकई में ये हमारे सपनों का शहर है या फिर अभी एक बिजनेस बन चुका है? और ये बात तो शायद आपको पता होगा कि कोटा की हवा हमारे यहाँ से बहुत अलग है। वहाँ की हवा में हमारी तरह कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन या फिर ऑक्सीजन नहीं मिलता। वहाँ मिलता है एंजाइटी, डिप्रेशन, सुसाइडिकल थॉट्स, ओवर थिंकिंग, फिजिक्स के फॉर्मूलेस, केमिस्ट्री की नेम रिएक्शंस और मैथ्स की वो बड़े बड़े दम घोटू सवाल। हर साल हजारों छात्र कोटा आते हैं, माँ बाप की उम्मीदें, समाज का दबाव और खुद के सपनों का बोझ लेकर। कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में दिन के 12 से 14 घंटे की पढ़ाई, टेस्ट का प्रेशर, रैंकिंग की रेस और इस सब के बीच एक छात्र की नींद, उसका मानसिक स्वास्थ्य और असल जिंदगी धीरे धीरे खत्म होने लगती है। और पढ़ाई की कहानी स्टार्ट होती है सुबह के 6 बजे से रात के 12 बजे तक। सुबह उठो, नाश्ता करो, कोचिंग जाओ, DPP सॉल्व करो, टेस्ट सीरीज लगाओ, एनालिसिस करो, वापस रूम पर आओ, खाना खाओ, सो जाओ, फिर पढ़ाई करो, फिर खाना खाओ, फिर सो जाओ, फिर उठो, फिर कोचिंग जाओ, फिर पढ़ाई करो और ये लूप चलता रहता है। कभी कभार इस लूप से फ्रस्ट्रेट होकर के ऐसा लगता है कि क्या ज़िंदगी है यार, ये रोज़ एक ही काम कर रहे हैं। कभी कभी जब सवाल नहीं बनते हैं, जब दिमाग घूम जाता है, तब ऐसा लगता है यार छोड़ देते हैं यार, ये हमारे बस का काम नहीं है यार, ये हमसे नहीं हो पाएगा यार। फिर सोचते हैं यार छोड़ने के लिए तो ये शुरू नहीं किए थे। अगर आप एक नॉर्मल हॉस्टल भी लेना चाहते हो तो उसका किराया 8,000 से लेकर 15,000 तक हो सकता है और उसके बाद मेस का और टिफ़िन का खर्चा अलग से होता है। यानी कि टोटल आपको 2.5 लाख से 3.5 या 4 लाख तक का खर्चा 1 साल का हो जाता है। कोटा की बिजनेस इंडस्ट्रीज हर साल हज़ारों करोड़ों का बिजनेस करती हैं। 1 साल की फीस 1.5 लाख से 3 लाख तक होती है। इसके अलावा एक्स्ट्रा टेस्ट सीरीज, डाउट क्लासेस, रहने का और खाने का खर्चा अलग रहता है। और एक कहानी यहीं खत्म नहीं होती है। कोटा में एक किचन के बराबर रूम के 2,000 से 4,000 तक वसूले जाते हैं। उनका बस चले तो बस सांस लेने पर भी पैसे वसूलने लगे। यहाँ हर तरीके के लोग आते हैं, कुछ सीरियस, कुछ बिल्कुल सीरियस, कुछ माँ बाप के दबाव में आकर के कोटा पढ़ाई करने के लिए आ जाते हैं, लेकिन उनका मकसद कुछ और रहता है। और कुछ ऐसे बंदे जो केवल टारगेट बना करके आते हैं कि मुझे IIT जेईई या फिर नीट का एग्ज़ाम फोड़ना ही फोड़ना है। और कुछ बच्चे अपने माँ बाप का पैसा बर्बाद करने के लिए आ जाते हैं। कोटा का काला सच जिससे हम सब अनजान रहते हैं, जो सुसाइड के कारण भी हैं, इनमें सबसे ज्यादा देखने को मिलती है नशे की लत, ड्रग्स की लत। क्योंकि कोटा में तुम अकेले होते हो, वहां तुम्हें देखने समझाने के लिए माँ बाप नहीं होते हैं और कई बार यह भी कारण बनता है सुसाइड का। नशे, बीड़ी, सिगरेट की लत में वो इतने लीन हो जाते हैं कि कोचिंग जाना, टेस्ट सीरीज लगाना, रिवाइज करना सब भूल जाते हैं। और जब तक होश आता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है और वो धीरे धीरे एंजाइटी और डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं और कई बार सुसाइड भी कर लेते हैं। दूसरा काला सच है रिलेशनशिप में धोखा, अनवांटेड प्रेगनेंसी और एबॉर्शन। ये एक ऐसी स्थिति होती है जब छात्रों को समझ नहीं आता क्या करें, किसको बताएं, घर वालों को पता चल गया तो क्या होगा, और ऐसे में फिर से उनको एक ही ऑप्शन दिखता है। इससे बचने का वो है सुसाइड। कोटा में पढ़ाई करने से बड़ा काम है वहां सरवाइव करना, जिंदा रहना, क्योंकि जेईई और नीट केवल पढ़ाई के ही एग्जाम नहीं बल्कि सोशली, मेंटली, इमोशनली और फिजिकली फिट होने का एग्जाम भी